बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे लोग सूर्यपुर नाम से जाने जाते थे। यह गांव सुंदर पहाड़ी, हरियाली और शांति से भरा हुआ था। लेकिन इस गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ अद्भुत प्राणी और अकल्पनीय जादुई शक्तियाँ छिपी हुई है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता था कि जंगल में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। गांव में एक नटखट और जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को बचपन से ही परियों की कहानी और जादुई किस्से सुनने का बड़ा शौक था। जब भी किसी ने जादुई जंगल की बात की, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। हालांकि गांव के बड़े बुजुर्ग ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि जंगल के आसपास जाना नहीं, लेकिन आर्यन के दिल में उस जंगल के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन आर्यन ने ठान लिया कि वह जादुई जंगल में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने साथ खाने पीने का सामान, एक टॉर्च और एक किताब ले ली जिसमें जादुई संकेतों को और रहस्यमय नक्शों की जानकारी थी। सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे एक अलग सी दुनिया दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते फूल और अजीबोगरीब परिंदे, सब कुछ उसे हैरान कर रहा था। अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? आर्यन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं इस जादुई जंगल की सच्चाई जानना चाहता हूँ। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें 3 परीक्षा में पास होना पड़ेगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताया जाएगा। आर्यन ने तुरंत सहमति दे दी। पहली परीक्षा थी साहस की परीक्षा। चिड़िया उसे एक अंधेरी गुफा के पास ले आई और बोली, इस गुफा में एक भयानक जानवर रहता है। तुम्हें उसके पास जाकर उसका नाम पूछना है। आर्यन डर तो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और गुफा में चला गया। वह उसने देखा कि जानवर उतना भयानक नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने जानवर से उसका नाम पूछा। जानवर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम डर है, लेकिन तुम्हारा साहस ने मुझे पराजित कर दिया। दूसरी परीक्षा थी दया की परीक्षा। जंगल के एक कोने में एक बूढ़ा पेड़ था जो सूखने की कगार पर था। पेड़ ने आर्यन से मदद मांगी। आर्यन ने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली और पेड़ की जड़ों में पानी डाल दिया। अचानक पेड़ हरा भरा हो गया और उसने आर्यन को धन्यवाद दिया। पेड़ ने कहा, तुमने दया और करुणा का परिचय दिया, तुम दूसरी परीक्षा में सफल हो गए। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। चिड़िया आर्यन को एक झील के पास ले गई। झील में एक चमकता हुआ क्रिस्टल पड़ा था। चिड़िया ने कहा, यह क्रिस्टल तुम्हें ताकत और अमरता दे सकता है, लेकिन तुम्हें इसे तभी लेना है जब तुम्हारा दिल पूरी तरह साफ हो। आर्यन ने झील में अपनी परछाई देखी और खुद से पूछा, क्या मैं इस क्रिस्टल के लायक हूँ? उसने महसूस किया उसे जादू से ज्यादा सच्चाई और अपने गाँव की परवाह है। उसने क्रिस्टल को वही छोड़ दिया। चिड़िया ने उसे बधाई दी और कहा, तुमने तीनों परीक्षा में पास कर लिया है। अब तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। चिड़िया ने आर्यन को बताया कि यह जंगल उस इंसान को उसका असली स्वरूप दिखाता है। यह जादू सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल और अच्छे इरादों वाले होते हैं। आर्यन ने वह सबक सीखा जो जीवन भर उसके काम आया। जब वह गांव लौटकर गया तो उसने वहां लोगों को जंगल के बारे में बताया और सिखाया कि साहस, दया और सच्चाई ही जीवन का असली जादू है। सूर्यपुर गांव में अब लोग आर्यन की कहानी बड़े चाव से सुनते हैं और जादुई जंगल जो कभी डर का कारण था, अब सीख और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। सीख, साहस, दया और सच्चाई ही इंसान को असली जादू का अनुभव कराते हैं।